वन सोल मित्र, मैं चैतन्य अभिनव आप सबके लिए डेली लेकर आता हूँ 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल फ्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम जल्दी से देख लेते हैं, सक्सेसिव एफर्ट एंड एलिजेंट परफॉर्मेंस। यानी कि आज जो पोर्टल्स हमने ओपन किए हैं वो डायमेंशंस पोर्टल्स, आपका मैनिफेस्टेशंस है सक्सेसिव एफर्ट, यानी कि जो आपके एफर्ट हैं जो फेल हो जाते हैं उनको कैसे सक्सेसिव एफर्ट्स में कन्वर्ट करें, और या फिर आप सक्सेसिव एफर्ट्स को कैसे आगे अपनी एलिजेंट परफॉर्मेंस में बदल दें, कन्वर्ट कर दें। तो पहला कार्ड हमारा आया है 8 पेंटिकल्स। तो 8 पेंटिकल्स आपकी इस एफर्ट को बताता है कि अब जो एफर्ट ये पोर्टल्स है, आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे, आप अगर इसको क्लेम करते हैं तो सक्सेसिव एफर्ट्स आपके होंगे। आप जितने भी एफर्ट करेंगे लाइफ में उसको कहीं ना कहीं महत्व दिया जाएगा, उसकी वैल्यू होगी और वो कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। और दूसरा कार्ड है हमारा 9th पेंटिकल्स। तो 9th पेंटिकल्स भी आपके बताता है जो भी आप है ना सक्सेसिव एफर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एलिजेंट परफॉर्मेंस में काउंट होने वाले, यानी कि आपके जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो लाइफ में रोल है वो कहीं ना कहीं काउंट होगा एलिजेंट यानी कि ग्रेसफुल। तो अब 5 कार्ड से हम देख लेते हैं जल्दी से ये किस तरीके से आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, हाउ टू अचीव सच सक्सेसिव एफर्ट्स एंड गेट एलिजेंट परफॉर्मेंस। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो वाओ, यानी कि आप कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल सोल्स चाह रहे हैं कि जल्दी से हमें पता चले कि किस तरीके से। देखिए एक कार्ड निकल आया है, ये आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, और दुखी परेशान होने के बाद आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं उसी पास्ट में जो कुछ घटनाएं घटित हैं या आपके अंदर जो भी लाइफ में जो पास्ट के जो रिग्रेशंस हैं। क्योंकि देखो प्रेजेंट मोमेंट में इस क्षण में तो कुछ भी नहीं है ना, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ है जिस वजह से अब जो कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से है। चाहे वो दुख है चाहे कुछ भी है, वो पास्ट की रिग्रेशंस, पास्ट की वजह से है, या फिर फ्यूचर की आपको टेंशन्स है, परेशानियां हैं, फ्यूचर में कैसे होगा, जब पास्ट इतना बेकार निकला है तो फ्यूचर कैसे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल की बात कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस वजह से आप सक्सेस एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सक्सेस एफर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, और देखते हैं डेविल, यानी कि आपके अंदर जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, यानी कि जो विचार हैं जो जिसको हम डेविल कह सकते हैं, वो आपको परेशान करता है। आपके अंदर की क्रोध है, काम है, द्वेष है, और भी सारी चीज़ें हैं जिसको आप है ना कहीं डेविल की तरह देख रहे हैं, बुरी तरीके से देख रहे हैं। तो इस वजह से वो आपको परेशान कर रहा है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसको कैसे पॉजिटिव करना है वो भी हम देखेंगे। देखते हैं एक कार्ड और। वाओ, ब्रह्मांड आपको अपॉर्चुनिटी देता है, हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, और इस बार भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि किस तरीके से आगे आपको करना है। पहले भी उसने अपॉर्चुनिटी दी है और आगे भी देगा। आप हर बार है ना युद्ध को जो भी लड़ते हैं, आप जो भी फाइट करते हैं, आपको लगता है कि कभी कभी आप हार जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि दूसरे लोग उसका मज़ा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कार्ड और देख लेते हैं, एट ऑफ कप्स। देखिए लास्ट कार्ड से सारी काया पलट हो जाती है कि लास्ट में आप अगर इन चुनौतियों को झेलते हैं, चैलेंजेस को देखते हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो एक ऑफ कप्स यानी एविडेंस में बदल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके है ना जो चीज़ें हैं वो सक्सेस हो जाएंगी, जो आपके एफर्ट है सक्सेस हो जाएंगे, और जो आप जितना भी परफॉर्म कर रहे हैं वो एलिजेंट यानी कि ग्रेसफुल हो जाएगा मित्रों। तो वन सोल मित्र, आप ब्यूटीफुल सोल्स, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और इसको अगर हम देख लें तो शुरुआत में जो आपका जो पास्ट है उसकी वजह से आप आज फील कर रहे हैं अपने अंदर रिग्रेट्स, अपने परेशानी, या भविष्य में जो भी आपको लगता है कि जो हमारा पास्ट रहा है वो कहीं ऐसा वो फ्यूचर ना हो जाए, या फ्यूचर में भी हम है ना चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, इतना कष्ट अब हम और नहीं सह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है, आपने जो अपना माइंडसेट तैयार कर रखा है, डेविल माइंडसेट जो तैयार कर रखा है, समृद्ध माइंडसेट नहीं है, डेविल माइंडसेट है। डेविल माइंडसेट क्या कर रहा है, आपके काम, क्रोध, द्वेष, हर चीज़ को जो आप है ना करते हैं लाइफ में, जो कि एक नेचुरल
चीज़ें हैं उसको आप कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके से उसको पाप पुण्य अच्छा बुरा की परिभाषा में काउंट कर रहे हैं। जस्ट आप उसको एक लिमिटेशन और एक अपनी लाइफ का प्रोसेस समझें, उसको डेवल काउंट ना करें, उसको समृद्धि का काउंट करें कि लाइफ में किस तरीके से हर चीज़ को लिमिटेशंस के द्वारा चीज़ों को किया जाता है। जैसे आपको प्यास लगती है तो पानी पीने की एक लिमिटेशन है, आपको भूख लगती है खाना खाने की लिमिटेशंस है। तो हर चीज़ और किस तरह से खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, वो सब भी है ना निर्भर करता है। अदरवाइज है ना उससे भी तबीयत खराब हो जाती है। जब हम कभी खराब खाना या खराब पानी पी लेते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूख लगना या खाना खाना गलत हो गया। तो इस वजह से हमें डेविल की जो सोच है, माइंडसेट है, उसको डेविल माइंडसेट को चेंज करके हमको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरस माइंडसेट लेकर आना है, डिवाइन माइंडसेट लेकर आना है, जो आपकी कहीं ना कहीं सक्सेसिव एफर्ट्स को कामयाब करेगा, यानी आपके हर एफर्ट को सक्सेसिव बनाएगा और आपके परफॉर्मेंस को एलिजेंट करेगा। यूनिवर्स आपको हमेशा है ना अपॉर्चुनिटी देता है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप ये ना सोचें कि आप अगर बार बार हार जाते हैं या आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आपने पीछे नहीं किया है। आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करके आज जहां पहुंचे हैं वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। तो आप जब इतना सब कुछ झेल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो लाइफ भी आगे आपको, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में पूरे दुखी दुख रहा है, आपने आनंद भी लिया है, परेशानियों के साथ साथ आपने आनंद का भी आनंद लिया है। आपने है ना चीज़ों को भी, खुशियाँ भी देखी हैं और गम भी देखे हैं, लेकिन आप गम को लेकर बैठ गए, खुशियों को लेकर नहीं बैठे हैं। तो ब्रह्मांड आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता रहा है और आगे भी देगा। आप बस ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। कभी कभी क्या होता है, दूसरों की सक्सेस देख के, दूसरों से आप जीत कर आपको लगता है आप जीत गए, या दूसरों को हरा के आपको लगता है आप हार गए। तो दूसरों से हार के आपको हार लगती है, दूसरों से जीत के जीत लगती है, नहीं, ये जस्ट एक है ना पहलू है आपके मन का। बस आप अपनी मेहनत करते रहें, आप अपने एफर्ट डालते रहें, मेहनत एफर्ट से आप चीज़ों को पाएंगे। एज ए एबंडेंस वेल्थ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज्ञान प्रवाह आएगा, आपकी लाइफ में आनंद प्रवाह आएगा और उसी को हमेशा बनाए रखना है। कभी कभी है ना वो आएगा जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करके उसको हमेशा कंटिन्यूस अपनी लाइफ में बनाए रखना है। तो देखो, दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन होता है, हमेशा एक टाइम नहीं रहता है। अगर हम देखें एलिजेंट परफॉर्मेंस को, तो एलिजेंट परफॉर्मेंस आप कहीं ना कहीं ये इस वजह से है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आए। परफॉर्मेंस आप जो भी आज एलिजेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, सक्सेसिव एफर्ट डाल रहे हैं, उससे आपका जो ग्रेस निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एबंडेंस वेल्थ की तरफ ले जा रहा है। आपके उन विचार, उन उद्देश्यों को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, या फिर जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो आपको लाइफ को जीने के लिए कहीं ना कहीं वो समय आपको दे रहा है। वो आपकी परफॉर्मेंस को के जरिए ही होता है। हमेशा है ना आप दुखी नहीं रहते 24 घंटे या हर साल, पूरे साल दुखी नहीं रहते, बीच में अच्छी बुरी हर चीज़ें आती हैं, तो इसको आपको बनाए रखना है। तो आपके जो एफ़र्ट हैं वो एफ़र्ट ही अच्छे बुरे में ही आपको आकलन करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, समृद्ध माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो आपकी जो हार जीत होगी उसमें आप है ना हमेशा अपने इमोशंस को बराबर रखेंगे। और यही है ना गीता भी कहती है कि हमारे सुख दुख में हमारा इमोशंस समान होने चाहिए। साथ के साथ आप क्या करते हैं, आपको ब्रह्मांड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रेसफुली है ना परफॉर्म कीजिए। आप अपने एफर्ट डालिए और सक्सेसिव एफर्ट डालिए। ये सोच के मत करिए कि इसको करूँगा तो अभी क्या लाभ होगा। आप उसको जीना सीखिए, आप उसको ग्रेसफुल है ना जिए, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपका जो डेविल माइंडसेट है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। डेविल माइंडसेट से आप प्रॉस्पेरस माइंडसेट की तरफ चले जाएंगे। डेविल माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ को बुरा आपको दिखाता है, आपको गलत बताता है, और जिससे कि आप लाइफ में जब कमज़ोर वक्त आता है या फिर समय जब ख़राब होता है तब आपको वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपकी जो अच्छाई होती है वो आपको नज़र नहीं आती है। आपने जो अच्छा समय या फिर जो स्ट्रॉन्ग टाइम बिताया होता है वो आपको नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए हमेशा है ना कोशिश करना है कि अपने माइंडसेट को, डेविल माइंडसेट को प्रॉस्पेरस माइंड, डिवाइन माइंडसेट में कन्वर्ट करना है।
और अगर हम बात करें दुख की, तो पास्ट में हमेशा रहने से अच्छा है या फ्यूचर में रहने से अच्छा है आप प्रेजेंट मोमेंट पर रहें। और इसके लिए आपको क्या, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट मोमेंट पर रहें, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी है ना डिवाइन प्रोसेस बताऊँगा जो कि आपकी लाइफ में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आप अगर टैरो रीडिंग चाहते हैं, कंसल्टिंग चाहते हैं, डिवाइन काउंसलिंग चाहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चैतन्य अभिनव इसी तरीके से आपके लिए लगातार रहेगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और क्लेम करने के लिए पूरी वीडियो देखिए और अंत तक देखिए। हर बार हमारी वीडियो देखिएगा, आपको बेनिफिट होगा अगले 40 दिन में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।